स्वागतं 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 सुस्वागतं स्वागतं 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 सुस्वागतं धन्य है आपको पाए हम प्रभु के दर्शन से खुश है मन। धन्य है आपको पाए हम प्रभु के दर्शन से खुश है मन। नाचे हम नाचे आप नाचे पवन स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं 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 सुस्वागतं स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। स्वागतं 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 सुस्वागतं स्वागतं 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 सुस्वागतं धन्य है आपको पाए हम प्रभु के दर्शन से खुश है मन। धन्य है आपको पाए हम प्रभु के दर्शन से खुश है मन। नाचे हम नाचे आप नाचे पवन स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं 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 सुस्वागतं स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। किए आए हैं प्रभु श्री आज ज्योतिर्धाम विश्व धर्म की ज्योति ज्योतित किए आए हैं प्रभु श्री आज ज्योतिर्धाम प्रेम से भाव से करते नमन प्रेम से भाव से करते नमन स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं 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 सुस्वागतं स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं।
एक हार में पिरोते हुए आए हैं प्रभु श्री आज काशी धाम। ऐसे सद्गुरु को हम करते वंदन, ऐसे सद्गुरु को हम करते वंदन। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। को फैलाते हुए आए हैं प्रभु श्री आज इस धरा धाम। ज्ञान के प्रकाश को फैलाते हुए आए हैं प्रभु श्री आज इस धरा धाम। जिसको पाना था आज पाए हम, जिसको पाना था आज पाए हम। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरो गुरु को चरण, मेरो प्रभु को चरण, मेरो गुरु को चरण, मेरो प्रभु को चरण। मत गुरु को चरण को दासी, मेरो काट्यो जन्म को फांसी।
प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। मेरो गुरु को चरण, मेरो प्रभु को चरण, मेरो गुरु को चरण, मेरो प्रभु को चरण, मत गुरु को चरण को दासी, मेरो काटो जन्म को फांसी, मेरो काटो जन्म को फांसी, मेरो गुरु को चरण, मेरो प्रभु को चरण, मेरो गुरु को चरण, मेरो प्रभु को चरण, मत गुरु को चरण को दासी, मेरो काट्यो जन्म को फांसी, मेरो काट्यो जन्म को फांसी। जादिन गोकुल, जादिन मथुरा, जादिन गोकुल, जादिन मथुरा, ना जाने माँ काशी, ना जाने माँ काशी, गुरु चरण माँ ध्यान लगाई, गुरु चरण माँ ध्यान लगाई, दर्शन को अभिलाषी, मेरो काट्यो जन्म को फांसी, मेरो काट्यो जन्म को फांसी, मेरो गुरु को चरण, मेरो प्रभु को चरण, मेरो गुरु को चरण, मेरो प्रभु को चरण, मत गुरु को चरण को दासी, मेरो काट्यो जन्म को फांसी, मेरो काट्यो जन्म को फांसी। ना विद्या बल रूपन मेरो, ना विद्या बल रूपन मेरो, ना धन संचय राशि, ना धन संचय राशि, प्रभु चरण माँ मन लगा
सद्गुरुदेव भगवान की सद्गुरु प्रज्ञा पुरुष ओम श्री आनंद प्रभु की हम अपने अंतवासी श्री गुरुदेव को बारंबार नमन करते हैं और हमारे आज के मुख्य अतिथि रविदास मंदिर के महंत आचार्य भारत भूषण जी, जिन्हें हम हृदय से अपने भाइयों की ओर से अभिनंदन करते हैं और उनके साथ में आए हुए संत अमृतानंद जी भी पधारे हुए हैं और हमारे वकील साहब जो हमारे आश्रम के कोषाध्यक्ष हैं, जिनकी अस्वस्थता के कारण हम सब के बीच में कल आए थे। आज हम अपने प्रतिनिधियों को एक सम्मान पत्र भी देने वाले हैं, लेकिन अभी यह समारोह आचार्य जी को जाना है, इसलिए हमारे सभी भाई बहनों की उत्कंठा और उनके आशीर्वचन से हमारा यह समारोह पूर्ण होने वाला है। इसलिए हम सबसे पहले उनसे ही निवेदन करेंगे कि वे हम सबको अपना आशीर्वचन दे। कारण है कि वो दोपहर में 2 बजे ही उन्हें आमंत्रित किया गया था। आप सबकी असुविधा को देखने के कारण ही वो इतने देर तक समय दिए आश्रम में रहे, तो इसलिए हम उनके आश्रम पर वो समय से पहुंच सके। इसलिए सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम सबको उनका आशीर्वाद मिले, उसके पश्चात हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे भाई बहनों को अपना अमृत आशीष प्रदान करिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की। अच्छा जी जी, आपका भाव है कि सबसे पहले गुरुदेव का आशीर्वचन हम सबको मिले। इस समापन समारोह का आशीर्वाद प्रभु श्री गुरुदेव हमारे भाई बहनों को दे। हम आज जो संकल्प ग्रहण किए हैं कि हमको अपने इस अभियान को, विश्व धर्म प्रवर्तन को जगत व्यापी बनाना है, उसमें हम सभी संलग्न होंगे। और हम इस अवसर पर प्रभु श्री गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि वे हम सबको अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए हम सबको तेजस्वी बनावें, यशस्वी बनावें और हमारे सभी भाई बहनों को स्वस्थ रखें कि हम उनके कार्य को उनके इच्छा के अनुसार कर सकें। यही मेरा आज का भाव है और प्रभु श्री गुरुदेव अपनी वाणी से हम सब पर अपने अमृत की वर्षा करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की, स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की। मेरे अपने सभी भाई बंधु, और आज इस समापन समारोह में हमारे जो अब हम संकुचित इसलिए हो रहे हैं कि हम अतिथि भी कहना उतना अच्छा नहीं समझते। अतिथि तो कहते हैं कि बिना तिथि के आता है और अब अपनी मर्जी से जाएगा। हम चाहते हैं कि मेरी मर्जी से और मेरी इच्छा से
उनका जाना हो, उनका आना हुआ है, तो अब हम कैसे बोलें कि वो अतिथि हमारे हैं? नहीं, हम बच्चे हैं। नहीं, अतिथि नहीं है, तो हमारा अपना परिवार है। आपके अपने परिवार के अग्रज हैं और हमारे देखो, आप बड़ा आश्चर्य करेंगे कि मैं जब यहाँ पढ़ाई करता था हिंदू विश्वविद्यालय में, तो जिन गांव में भिक्षा करने के लिए जाया करता था, एक छोटा सा जो है चबूतरा था, वहाँ बड़ा खुला मैदान तो था, चबूतरा था। और आप जानो कि गांव में एक चबूतरा हो और चारों तरफ खुली जगह हो, तो वो जगह कैसी होगी, किससे पटी होगी? ऐसे कूड़ा करकट से वो पटा हुआ वो स्थान। और आश्चर्य करो कि वो हमारे गुरु का स्थान था। आज जो है वह स्थान भगवान विश्वनाथ के मंदिर की तरह उच्च शिखर में वहाँ अवस्थित है। ऐसा जो है हमारे सदगुरुदेव का, रविदास जी का स्थान बना हुआ है। वहाँ के हमारे महाराज जी पधारे हुए हैं। और बताना चाहूँगा कि दो ऐसी विभूति जिनको मैंने चाहता कि आज आवें, और दो विभूति, ये दोनों ही विभूति यहाँ काशी की हैं, इसी धरती की जन्मी हुई, संत कबीर और संत रविदास जी। और ये दोनों अपने समय में एक ही साथ रहे इस काशी में, जिन्होंने हमारे भरत भूमि को, और यही भरत भूमि हमारे विश्वधरा को जिन्होंने अपने ज्ञान से प्रकाशित किया है। तो ऐसे संत का अब हम तो स्मरण करते हैं, और ये स्मरण हमारे जीवन को पावन करने वाला है, हमारे जीवन को वंदनीय बनाने वाला है। तो आपने सोचा कि चाहे कि थोड़ा हमको सुन ले तो फिर आप सुनावें, तो इसलिए हम क्या सुनाएंगे आपको। हमने 11 दिन तक बहुत कुछ सुनाया। और देखो, ये अथर्ववेद का जो हमने एक प्रकार से पाठ किया है, पारायण किया है, स्वाध्याय किया है, और यदि उस श्रवण को हम समझ सकें, अपने हृदय में रख सकें, तो एक यात्रा शुरू होती है। और यदि हम उसको भूल गए तो कौन सी यात्रा होगी? हमारे आचार्य ने बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया है। हम उनका स्मरण करते हुए आपको सुनाते हैं। शब्दादिभिः पंचभिरैव पंच पंचत्वमापुः स्वगुणेन बद्धा कुरंगमातंगपतंगमीना भृंगा नरः पंचभिरंचितः किम। ये ऐसा अद्भुत वर्णन है। 5 शब्द, स्पर्श, रूप और रस, गंध, ये हमारी 5 तन्मात्राओं के 5 गुण हैं। और इन 5 गुणों से, अपने गुणों के कारण ही बद्ध है ये हमारा जीवन, अपने गुणों से। और ऐसा बद्ध जीवन पंचत्वमापुः, पंचत्व को उपलब्ध हो जाता है। यह पंच रचित यह जो शरीर है, यह अपने 5 गुणों के द्वारा कैसे, जैसे कुरंग मातंग पतंग मीना। कुरंग समझ रहे हैं ना, ये हरिण है। शब्द का श्रवण करते हुए सुंदर शब्दों के व्यामोह में खिंचता हुआ फंस जाता है। ये शब्द स्पर्श, ये हाथी जो है कैसे स्पर्श सुख की अपेक्षा में गड्ढे में गिर जाता है। शब्द, स्पर्श और रूप के आकर्षण में हमारा ये जो पतंगा है, जो जीव पतंग, वो जो लुभा करके उसमें मर जाता है। पंचत्वमापुः, पंचत्व को उपलब्ध हो जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप और रस। रस में ख्याल करिए कैसा सुंदर विचित्र प्रकार का है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और कितना, पांचवा क्या बचा ये, गंध। रस में कैसे रस में हम चाहते हैं कि ये देखो, दो बहुत सुंदर उदाहरण उन्होंने करते हैं। एक मछली है ना, और एक भौरा।
भंवरा कैसे बंधता है और भंवरा कैसे फंसता है। भंवरा गंध के कारण, सुगंध में, उसी में मस्त हो जाता है, मदमस्त हो जाता है और मर जाता है। और सवेरा होता है, देखो ये कमल खिला हुआ है ना, कमलनी का स्वरूप है ऐसा, और वो धीरे से जो फूल है वो बंध जाता है। और कहते हैं कि सवेरे कोई आया, कोई हाथी आया और उसने उसको एक सूंघ से पकड़ लिया, मर जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में ये जो ख्याल करो, सबको तोड़ सकता है, लेकिन वो इतने सुंदर कोमल जो पंखुरी है उसको भेद नहीं पाता, मर जाता है। मछली है कैसे फंसती है कि अब तो स्वाद लेने की उसमें वो पता नहीं उसे कि इसमें कांटे भी हैं, मछली कैसे फंस जाती। अपने अपने गुणों कोई बांटने वाला नहीं मेरे बंधु, कोई मारता नहीं हमें। हमको मारने वाली हमारे ही इंद्रियां हैं जो अपने शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध के द्वारा हमको, अपने गुणों के द्वारा हमको बांध लेती हैं। और हम जो मानव हैं, हमारे आचार्य कह रहे हैं, भगवान शंकराचार्य का वर्णन है विवेक चूड़ामणि में, कह रहे हैं कि ये जो हम मानव हैं, हम मानव जिसके पास पांचों है, देखो एक एक के द्वारा तो ये सब जो है बंध जाते हैं, और हमारे पास पांचों है, तो हम क्यों नहीं मरेंगे? नहीं, हमने तो मरने का सारा इंतजाम जुटाया हुआ है। इस मृत्यु से, इस भाव से मुक्ति का दाता कौन होगा? कैसे हम मुक्त होंगे? कैसे हम अपने इस इंद्रियों के इस पास से बाहर हो पाएंगे? तो हमारे आचार्य जी ने कहा कि हम कुछ सुना पाए, हम क्या सुना पाएँ, और आप सबको भी हम चाहते हैं कि जाते जाते इस कुंभ का समापन हो रहा है, और इस समापन में जो हमारे आचार्य की इच्छा है कि इस विश्व धर्म का प्रसार जन जन में हो। तो ये विश्व धर्म क्या है हमारा, जहाँ आपको पहुँचना है। देखो, ये बड़ी झगड़े की बात है। हम नाना रूपों में हैं, हमारा नाम अलग, हमारा रूप अलग, और हमारा लिंग भेद अलग, हमारी जाति अलग, हमारा संप्रदाय अलग, हमारा पंथ अलग, ये नाना। और हम किसी गुरु के शिष्य हैं। देखो, हमारा गुरु का पंथ भेद, जाति भेद, वर्ण भेद, और कुल हमारा अलग, और देश हमारा अलग, स्थान अलग हमारे, और हमारे देवी देवता अलग अलग, सब भिन्न भिन्न। इस सारी भिन्नताओं में ऐसा घूमता हो हमारा मानव समाज, इस मृत्यु के पास से कैसे मुक्त हो सके, ये हमारे वेदांत की जिज्ञासा है, इच्छा है, और यही हमारे जीवन का वो परम आशय है कि हम इस बंधन से मुक्त हो सकें। ये जो हमको मृत्यु की यात्रा की ओर ले जाने वाला हमारा जो विषय, आप धर्म को हो, कर्म को हो, ज्ञान को हो, अज्ञान को, ये सब हमको उसी ओर ले जा रहे हैं। तो हमारे आचार्य क्या कहते हैं, इससे कैसे बाहर आप जाओगे? एक उदाहरण हम आपको देते हैं, वेदांत का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। इसकी सोच करो आप, इसकी समझ अपने भीतर ले आओ। और मैंने अनेक बार इसको आपसे चर्चा किया है। कोई बोलते हैं सन्यासी हो जाओ, घर द्वार छोड़ दो, मुक्ति हो जाएगी। कहाँ किसको मुक्ति होती है? घर द्वार छोड़ने से या गिरवा पहनने से मुक्ति होती है किसी की? किसी की मुक्ति नहीं होती। और यदि सोचो, देखो, समझो, तो महामाया जगदम्बा, लोग कहते हैं ना कि हमको तो इस माया ने बांध लिया है, माया के बंधन में हम हैं। स्वगुणेन बद्धा, अपने गुण के द्वारा ही ये हमको उसने बांध लिया है। आप बोलते हो कि माया ने मुझे बांध लिया, इसी गुण बोध को माया कह रहे हो आप। और हमारे यदि आचार्य की बात सुनो, समझो आप, तो वेदांत जहाँ हमारा वेद अंत होता है, कहाँ अंत होता है? देखो, 3 अवस्थाओं का वर्णन किया हमारे वेदांत ने, जागृत की, स्वप्न की और सुषुप्ति की। ये 3 अवस्थाएं हर मानव को प्राप्त है, चाहे वो अज्ञानी में हो, ज्ञान में हो, या प्रबुद्ध हो या अप्रबुद्ध हो। तो ये जो सुषुप्ति है, इसकी चर्चा करता हूँ और एक प्रश्न करता हूँ। समापन हो रहा है समारोह का, यहाँ से आपको जाना है, क्या लेके जाओगे, क्या समझ के जाओगे? हम कोई उपदेश दें कि जातियों का भेद मिटना चाहिए, ये पंथों का भेद मिटना चाहिए, ये देशों का भेद मिटना चाहिए, और ये सब मिट जाए
तो एक अखंड संस्कृति होगी, एक अखंड धर्म होगा और एक अखंड हमारा धर्मराज्य होगा। ये हमारा वसुधा जो है, एक राज्य के अंतर्गत जीने वाले हमारे समस्त नागरिकों का ऐसा संघबद्ध समाज होगा। इतना हम उपदेश कर सकते हैं, ये वाचक रूप से हम आपको सुना सकते हैं कि ये संदेश लेके आप जाओ, लेकिन मैं ये संदेश आपको नहीं कहूँगा। हमारे आचार्य ने जो हमको दिखाया, जो दृष्टि हमारे वेदों ने हमको दी है, मैं चाहता हूँ कि यदि उस दृष्टि को अपने भीतर रखो तो ये सब आपसे आप संपन्न होने वाला है। और उस दृष्टि को दिखाने के लिए एक ही उदाहरण मैं आपको कहना चाहूँगा। अपने सुषुप्ति का स्मरण करो। आप जागे हो तो जागे हुए संसार दिख रहा है ना, सपने में हो जाते हो तो बोलो आप, ये संसार दिखता है कि नहीं? तुम्हारे अपने मन का संसार ऐसा ही जैसा यहाँ है वैसा दिखता है। और जब सुषुप्ति में हो जाते हो तब, सुषुप्ति में बोलो, सुषुप्ति में ये संसार रहता है? आप बोलते हो कि नहीं रहता। देखो, सुषुप्ति में संसार नहीं रहता है, आप रहते हो, आप रहते हो। मुश्किल बात है ना। देखो, सुषुप्ति का याद करो, सुषुप्ति की स्मृति करो। ये तीन अवस्थाएं न होती तो हम ज्ञान की बात करते ही नहीं। इन्हीं तीन अवस्थाओं में ये ज्ञान समाया हुआ, सारे जगत का ज्ञान, सारे दर्शन का ज्ञान। और यदि कहो तो तीन वेद तो हैं, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा मैं अथर्ववेद का ये समापन कर रहा हूँ। आपके अथर्ववेद को आज मैं इस रूप में दिखाना चाहता हूँ कि तीन अवस्थाएं हैं और अथर्ववेद ये ब्रह्मवेद है। अथर्ववेद हमको कहाँ ले जाना चाहता है? सुषुप्ति के पार ले जाना चाहता है। कहाँ? देखो, सुषुप्ति में होता क्या है और उसके पार कैसे जाओगे? सुषुप्ति में कम से कम यदि आप स्मृति करो, जब सुषुप्ति में होते हो तो शायद कहीं भी किसी को कुछ याद नहीं रहता। न तुम वहाँ कहते तो आपके संसार नहीं रहता, इसलिए मैंने पूछा कि तुम रहते हो कि नहीं। सुषुप्ति में आप रहते हो। यदि आप सोचो कि ये जो हमारा नाम है, रूप है, ये रहता है, ये दशरथ जी रहते हैं उस समय, हरि जी रहते हैं उस समय, संजय बोलो, सुषुप्ति में रहते हो? स्त्री रहते हो कि पुरुष रहते हो? बोलो, किस जाति वाले होते हो? शादी वाले होते हो कि बिना शादी वाले? क्या हो? रोगी होते हो कि भोगी होते हो? एशिया में होते हो कि यूरोप में कि अफ्रीका में? कहाँ रहते हो? भारतवासी हो कि नेपाल के हो कि भूटानी हो? क्या हो? इस सुषुप्ति एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा सत्य हमको देता है जो हमारे इसी जीवन में है, जो सबके पास है। इस सुषुप्ति का यदि अध्ययन करो आप तो एक ऐसी अवस्था, हमारी तीसरी अवस्था है, यही वो थर्ड आयाम है जहाँ हमको ले जा करके हमारी ये महामाया हमको वहाँ पहुँचा देती है। अपने से तुम्हें माया, जिसे आप माया कहते हो, ये जगदम्बा आपसे आप तुम्हें वहाँ पहुँचा देती है कि तुम ये सब कुछ नहीं हो। ये सब जो तुमने ओढ़ लिया है, ये सब तुम हो नहीं, केवल बोलते हो, कहते हो। ये तो महामाया की कृपा है, दया है उनकी। जगदम्बा ने, कहते हैं जगदम्बा ने हमको माया में डाल दिया है, तो मेरे बंधु, जगदम्बा ने तो आपको उबार दिया है, कभी याद नहीं करते हो। इस संसार जाल से वो माया तुम्हें खुद ही मुक्त कर, अब आप मुक्त नहीं होना चाहते हो। यदि मुक्त हो जाते तो ये अथर्ववेद जो कह रहा है, जो ब्रह्मवेद कह रहा है, तुम पार जब जागते हो, जब नींद तुम्हारी टूट गई, सुषुप्ति जो तुम्हारी खुल गई, तो आप क्या कहते हो? फिर से वही कपड़ा ओढ़ लेते हो, फिर से वही ओढ़ना ओढ़ लेते हो। देखो, गंगा जी में नहाए, स्नान किए, निर्मल हो गए, और फिर से जब आए अपना वही कपड़ा ओढ़ लिए। मैं पंडित जी, मैं डॉक्टर साहब, मैं कंपाउंडर, बोलो, आप फिर से वही हो जाते हो। मैं लड़की, मैं लड़का, मैं पति, मैं पत्ना, देखो सब फिर से वही हो जाते, और फिर से तुम्हारा संसार शुरू हो जाता है, 24 घंटे का फिर वही संसार। ब्रह्मवेद क्या कहता है मेरे बंधु? एक बार स्मरण करो, तुम्हें प्रकृति ने, महामाया ने, भगवान ने, भगवती, जो नाम दो, उसने तुम्हें सबसे पार कर दिया है। अब तुम्हारी मौज, तुम उसके पार रहो। देखो,
जैसा ये बैठा इसके पार हो गया, हमारे गुरुदेव इसके पार हो गए प्रभु। और मुझको कहा कि इसके पार होके देखो अपने को, जो हमने तुम्हें पार कर दिया वो वहाँ तुम रहोगे। यदि रह सको तो एक नया जीवन बनेगा, ये संसार जो है नया हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। ऐसे आत्म वस्तु को उपलब्ध होकर के आप परम हो जाओगे। प्रतिदिन आपको आत्मा में अवस्थान देने वाला हमारा ये सुंदर विज्ञान, इससे बढ़ कर के कोई ध्यान, कोई समाधि तुम्हें क्या बताएगा, कोई गुरु तुम्हें क्या बताएगा। जो तुम्हें ये तुम्हारा जीवन गुरु पढ़ाता है, इस जीवन गुरु की पाठशाला में कोई विद्यार्थी नहीं होता मेरे प्यारे। जो जीवन गुरु हमें रोज़ पढ़ाते हैं और रोज़ हम पढ़ के रोज़ भूलते हैं, तो बताओ हमारे अपने भाग्य का, अपने दुर्भाग्य का और क्या हो सकता। तो समापन करता हूँ। यदि जाग सको, देखो हमारे संत बोलते हैं, कैसा सुंदर भाव रखता है उनका, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। समझ में आता है ना, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। यदि जाग सकते हो तो जागो मेरे प्यारे। यही जगाने के लिए संत आते हैं, यही जगाने के लिए संत कबीर आए, हम नहीं सुन पाए। और देखो इस धरती पर संत कबीर के साथ में एक और महापुरुष धरती पर पैदा हुए, हमने नाम सुनाया था। देखो रविवार को जन्म, ये मेरा जन्म भी उन्हीं के दिन में हुआ है मेरे प्रभु। रविवार को इस धरती पर भगवान सूर्य का प्रकाश हुआ है। हमारे संत रविदास जो है इस धरती पर प्रकाशित हुए हैं। और देखो इस जागे हुए इंसान का धर्म क्या होगा। ये जो चौथा आयाम है, सुषुप्ति के पार जो ये तुरिया है, इस तुरिया में रहने वाले जो संत हैं, उनका जो ध्यान है, उनकी जो स्मृति है, कैसी पुण्य स्मृति है। और उन्होंने एक शब्द दिया है तुम्हारे धर्म को, ख्याल करो आप, बहुत विचित्र लगेगा आपको। उन्होंने जिस धर्म को कहा, एक समय आया हुआ था कि ये सब धर्मांतरित हो रहे थे, सभी अपना धर्म छोड़ो, अपना धर्म छोड़ो। और केवल इस धरती पर ऐसा उद्घोष करने वाला महात्मा, महापुरुष, जो भी नाम दो ने शब्द चूक जाते हैं, उनको किस प्रकार से हम स्मृति में ले आएंगे। सत्य धर्म छाने नहीं, जो गल चले कटार, ऐसा कहने वाला, ऐसा हमारे संत रविदास। सत्य धर्म छाने नहीं, जिनको इस सनातन के लोगों ने छोड़ दिया कि मेरे सनातन धर्म के तुम बाहर अछूत हो, छूने के लायक नहीं हो, उस संत ने कहा कि सत्य धर्म छाने नहीं। जिन्होंने अपने सीने को चीर करके दिखा दिया कि देखो ब्रह्मत्व तो यहाँ है, हमारे हृदय के भीतर है। मुझे कहते हो कि मैं तुम्हारे धर्म का नहीं हूँ, मैं उस धर्म का हूँ जो सनातन है। अभी तुमको पता नहीं उसका। सनातन धर्म का ऐसा धरती पर उद्घोष करने वाला ऐसा महापुरुष कौन पैदा हुआ मेरे प्रभु। कभी हमने सुना था कि हनुमान जी ने अपना हृदय जो है फाड़ दिया था और सीताराम को दिखा दिया था। ऐसे हमारे अपने रविदास जी ने अपने हृदय को फाड़ करके दिखा दिया, देखो यज्ञोपवीत तो मेरा यहाँ है। तुम बोलते हो तुम तो बाहर डोरे को लटकाए हो, इसे यज्ञोपवीत कहते हो, और मेरा अस्थि जो डोरा है जो कभी छूट ही नहीं सकता। ऐसा मेरा सनातन धर्म है। और इस सनातन धर्म को आप कहते हो छोड़ सकते हो, छोड़ोगे? इस सनातन को तो तुम भी नहीं छोड़ सकते हो। यदि सनातन छूट गया होता तो तुम कैसे रहते? मुसलमान होते, ईसाई होते? तुम भी रहते ही नहीं, धरती पर ही नहीं रहते। धर्म वो जो जिसने तुम्हें धारण किया है, उस धर्म को छोड़ के किसी का अस्तित्व नहीं जगत में है। उस धर्म की सेवा करो मेरे बंधु, उस धर्म का अनुसरण करो। इतना ही आपसे कहता हूँ। ये समापन का जो संदेश है सबोध का, ये देखो ये सच्चा सबोध यही धारा, यही गंगा की स्नात धारा में आपको स्नान करना है। सनातन का ऐसा सत्य धरती पर विजयी होगा। इसके सिवा जिसकी विजय मनाते हो वो तो सब असत धर्म है मेरे प्रभु। और इसलिए मैं उसे धर्म तो कहता ही नहीं। धर्म तो सत्य ही होगा, सत्य ही धर्म होगा। और सत्य होगा केवल तुम्हारा अपना स्वरूप जो तुम्हें सुषुप्ति के पार तुम्हारी स्मृति में आ जाए, हर मनुष्य के स्मृति में आ जाए। यदि इस धारणा को समझ सको, इस ध्यान को समझ सको, जिसका हमारे उपनयन में महामंत्र बोलता है, भर्गो देवस्य धीमहि, ऐसा जो परम ऐश्वर्य का प्रदाता जो परमात्मा
जो तुम्हारे भीतर है, यदि ऐसा प्रभु प्रकाशित हो जाए तो मेरे प्रभु उस धर्म का कभी भी प्रत्याख्यान नहीं होगा। इसलिए आपसे इतना कहना चाहता हूँ, धर्म की विजय होगी, सत्य है, अपने धर्म की विजय आप मनाओ, इसके लायक बनो, इसके योग्य बनो। थोड़ा तो सुषुप्ति के पार थोड़ी देर अपने उस शांत स्थान में अवस्थित हो मेरे बंधु। सुषुप्ति के पार इसका तो स्मरण, जागो, उठ करके बैठो, थोड़ी देर बैठो और याद करो किसकी? जो तुम नहीं हो उसकी याद करो, जो तुम हो उसकी याद करके संसार का काम करना। लेकिन सोते सोते 3 मिनट पहले और 3 मिनट सोने के पहले और सोने के बाद, 3 मिनट पहले 3 मिनट बाद, ये स्मृति में ले आओ कि ये जो कुछ है प्रभु, सब जिसे आप ले लेते हो, मैं जानबूझ करके आपको सौंप देता हूँ। तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। ये सब आपने, महामाया ने जो हमको ओढ़ा दिया है, प्रभु आपकी चादर अपने पास रखो, है ना। ये चादर जो दिया है आपने, ये चादर सूर्य नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली किन्हीं चदरिया, दास कबीर जतन ते ओढ़ी। दास कबीर जतन ते ओढ़ी कहते तो आप ना, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। जैसा चादर प्रभु आपने दिया है, ये आपको सौंप देता हूँ और आपके धाम में विश्राम करता हूँ। ऐसी निद्रा सो आप। मरो है योगी मरो, कबीर की वाणी गोरख बोलते हैं ना कि मरो है योगी मरो। कैसे कैसे मरो? ऐसी मरनी मरो जैसे गोरख वह दीठा। ऐसी मरनी मरो, मरण है मीठा। ऐसी मरनी कौन मरता है? कब मरोगे? जब ये उनको सौंप दोगे। रोज रात को सौंप दो मेरे प्रभु, सौंप करके आराम में उनकी गोद में, महामाया की गोद में सो और जागो तो माया की गोद से जागृत हो जाओ। इसी स्मृति के साथ कि ये जो ओढ़ने वाला है, अब आपका काम करना है प्रभु, इसलिए ओढ़ लेता हूँ। प्रभु के काम करने के लिए प्रभु की चादर ओढ़ लेता हूँ और आपका काम विदा होगा, प्रभु आपको वापस कर दूँगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। ये स्मृति लेकर के आप जाना, और ये स्मृति रहेगी तो राम याद आएंगे, कृष्ण याद आएंगे, बुद्ध याद आएंगे, महावीर आएंगे, सब याद आएंगे। मैं भी याद आऊँगा मेरे प्रभु। मेरी स्मृति कैसे करोगे? इसके पार ये जो चतुर्थ है, इस चतुर्थ की स्मृति में ही सारे गुरुओं की स्मृति होगी, सारे महानुभावों की स्मृति होगी, सारे महापुरुषों की स्मृति होगी, और तुम्हें अपनी सच्ची स्मृति का आधान प्राप्त होगा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। अभी बोल देता, देखो अभी हमने तो सुना दिया इतना, और इसके बाद अब हम तो चाहेंगे, प्रार्थना करेंगे इसका समारोह का समापन हमारे इस वाक्य से। तो आप समझो कि हो गया है, लेकिन गुरुजन का आशीर्वाद चाहिए आपको। इसलिए मैं कहूँगा कि आप अपने श्रद्धेय से निवेदन करूँगा कि हमारे अपने जो कल्पवासी ये स्वबोध का संदेश को जानने सुनने के लिए यहाँ आए, तो उनको आप आशीर्वाद दीजिए, और ये निवेदन करता हूँ। बोलिए श्यानंद कंद भगवान की। अवगत नाथ निरंजन देव, निश्चल निराकार, अज अनुपम निर्भय गति गोविंदा, अगम अगोचर अचर अतर्क, निर्गुण अनंतानंदा, एको सोहम सतनाम जी। प्यारे गुरु प्रेमियों, माताओं और बच्चों, आज स्वबोध कुंभ का समापन हमारे पूज्य पीठाधीश्वर स्वबोध मंत्र दृष्टा प्रज्ञा पुरुष ओम श्री आनंद प्रभु जी के श्री चरणों में मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। और पूज्य माता आचार्य डॉक्टर सर्जनी माँ को भी मैं प्रणाम करता हूँ।
और जिनके स्मृति में महोत्सव ये संपन्न हो रहा है, परम पावन स्थित प्रज्ञा भगवान नागा बाबा को मेरा सत सत नमन, दंडवत प्रणाम। गुरु प्रेमियों, माताओं और बच्चों, स्वामी जी ने कहा कि हम अतिथि के रूप में, सच है कि मैं अतिथि के रूप में नहीं, मैं स्वामी जी के बच्चे के रूप में मैं आप सबके बीच में आया हूँ, क्योंकि हमें ऐसे संतों से मुझे कुछ न कुछ जीवन में सीखना ही है। मेरा एक बड़ा कार्यक्रम प्रयागराज में आज ही था, जगत गुरु वासुदेवाचार्य जी महाराज के आश्रम में। लेकिन मुझे एक सप्ताह पहले यहाँ का आमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ था। आज सुबह तक मैं विचार कर रहा था कि मैं तो ऐसे कार्यक्रमों में बहुत जाता रहता हूँ, लेकिन पूज्य जो महाराज जी हैं, अभी तक मैंने अपने जीवन में दर्शन नहीं किया है, तो मैं दर्शन के लिए चलूँगा। और जैसे ही मैं इस आश्रम में प्रवेश किया तो स्वबोध आश्रम मुझे दिखा। स्वबोध, और अंदर आते ही मुझे एक आध्यात्मिक अनुभूति हुई। जैसा नाम वैसा यहाँ का इस मिट्टी का असर। और मैं 12 साढ़े 12 बजे आया, मुझे लगा था कि 1-2 घंटे रहेंगे, चले जाएंगे। लेकिन 12 बजे से लेकर अभी तक यह स्थान मुझे कहीं न कहीं रोक के रखा है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, मेरी संगत आई है, कई बार मुझे फ़ोन भी आया, अभी शायद अभी आ भी रहा है बार बार। तो क्योंकि जीवन का 2 ही पहलू है, एक तो आध्यात्मिक, एक है भौतिक। और जब तक हम भौतिक जीवन को जीते हैं तब तक मेरे और तेरे के भाव से जीते हैं कि ये मेरा धर्म, ये मेरा पंथ, ये मेरा गुरु, ये तेरा गुरु। लेकिन जैसे ही हम आध्यात्मिक जीवन में जाते हैं तो तेरे और मेरे का भाव खत्म हो जाता है, वहीं स्वबोध हो जाता है। अभी तो संसार के बोध से हम जीते हैं, संसार के ज्ञान से जीवन जीते हैं, अपना स्व का बोध नहीं है। इसलिए संसार में सब कुछ हम अपने आँखों के सामने देखते हैं, लेकिन खुद को भुलाए रहते हैं, अपने का बोध ही नहीं है। स्वबोध कैसे होगा? उसको गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, अवगत नाथ निरंजन देवा, मैं क्या जानूँ तुम्हारी सेवा, बांधुन बंधन छाड़ुन छाया, तुम्हारी सेव निरंजन राया, चरण पताल शीस असमाना, सो ठाकुर कैसे संपुट समाना, शिव सनकादिक अंत न पाया, ब्रह्मा खोजत जन्म गवाया, तोड़ न पाती पूजु न देवा, सहज समाधि करूं हरि सेवा। एक तरफ गुरु रविदास जी कहते हैं कि तोड़ो न पाती पूजु न देवा, दूसरी तरफ गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं सहज समाधि करूं हरि सेवा। सहज समाधि का मतलब जैसे ही हम ध्यान की अवस्था में जाएंगे वैसे ही स्वबोध होने लगेगा।
और वैसे ही आत्मज्ञान आएगा और हम अब इस संसार में रहकर हम दूसरे की दृष्टि से नहीं जीवन जिएंगे, अपनी दृष्टि से जीवन जिएंगे। क्योंकि इस संसार में हम सब जानते हैं कि जन्म है, मृत्यु है, पाप है, पुण्य है। 14 साल का बच्चा भी ये बात को जानता है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम उसी विषय वासना में फंसे रहते हैं, क्योंकि जो कुछ हम जानते हैं वो संसार से जानते हैं, धार्मिक ग्रंथों से जानते हैं। लेकिन जब तक अंदर का बोध नहीं होगा तब तक हम निश्चित रूप से बटे रहेंगे। महाराज जी ने कहा कि गेरुआ पहनकर कोई संत नहीं होता। सच यही है, गृहस्थी छोड़कर कोई संत नहीं होता, क्योंकि संत में 3 ही शब्द लगता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि संसार का हर व्यक्ति संत हो सकता है, हर माताएं संत हो सकती हैं। स त न 3 शब्द बन करके संत बनता है। स का अर्थ है जीवन में सहजता, सहज रहो। स के बाद न आता है, अर्थात जीवन में नम्रता का भाव। आपका जीवन जितना सहज हो उतना ही नम्र हो। और अंत में लगता है तो, अर्थात त्याग की भावना हो। अगर ये 3 गुण आ गए तो मैं समझता हूँ हर व्यक्ति संत हो सकता है, यही 3 गुण से। और आएगा कैसे? हम कैसे संत स्वरूप होंगे? क्योंकि संत अनंत है, अंत है नहीं। कि जैसे ही मनुष्य संत का स्वरूप होता है वैसे ही अनंत का स्वरूप हो जाता है, वो भी पूजनीय हो जाता है। तो ये गुण आएगा कैसे? ये आएगा कि सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुक मखीरा। ऐसे हमारे संतों के बीच में रहना पड़ेगा, संतों का संग करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। जैसे मधुमक्खियाँ छत्ते से लगी होती हैं, क्यों? कि उसमें रस है, शहद है, मिठास है जीवन का। उसी तरह से हम सब के जीवन का रस और मिठास सत्संग है, संतों का संग है। गुरुप्रेमियों, हर व्यक्ति संसार का सुख ही चाहता है। सद्गुरुओं के पास जाता है, मठ मंदिर में जाता है, धन संपदा इकट्ठा करता है, सब कुछ चाहता है सिर्फ सुख के लिए। कहीं ना कहीं परिवार चाहता है, उसमें भी सुख ही निहित होता है। और जब तक सुख मनुष्य बाहर ढूंढेगा, संभावनाओं में ढूंढेगा, संपदा में ढूंढेगा, तो परम सुख से वंचित हो जाएगा। और आज का मनुष्य यही कर रहा है। क्योंकि धन संपदा ये मनुष्य की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता कि धन नहीं चाहिए, धन चाहिए, संसाधन चाहिए, लेकिन उसमें सुख की कल्पना मत करना, नहीं तो जीवन की बाजी हार जाओगे। और मनुष्य यही कर रहा है। साइकिल नहीं है तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल है तो कार चाहिए, कार है तो उससे महंगी कार चाहिए, उससे महंगी कार है तो मर्सिडीज और BMW चाहिए, वो भी हो गए तो फिर चार्टर विमान चाहिए। ये जीवन की जो यात्रा है भाग दौड़ की, और अंत में सब छूट जाता है, परम सुख को नहीं प्राप्त करते। इसलिए यूरोप के लोगों ने
अरब के लोगों ने शरीर को सुख का साधन माना, इसलिए शरीर को जितना सुख दे सके उसके लिए वैभव की सामग्री इकट्ठा किया संसार में, लेकिन कभी परम सुख को प्राप्त नहीं किए। आज पूरा यूरोप जो है का 60% आबादी जो है मेडिसिन नींद की गोली खाकर सो रही है, बाहर के सुख ढूंढने के चक्कर में। और हमारे भारत, क्योंकि ये धर्म की, यहाँ धर्म बसता है, आध्यात्म बसता है, यहाँ सद्गुरुओं का समय समय पर जन्म हुआ है, वो क्या सिखाते हैं कि शरीर सुख का कारण नहीं है, अंदर सुख है, वो है आत्मा को जब हम परमात्मा के साथ जोड़ेंगे तो हम परम आनंद को पाएंगे। इसलिए इस भारत भूमि के जितने भी संत हुए, जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने कोई बड़ा महल नहीं बनाया, कोई बड़ा डेरे नहीं बनाया, कोई बड़ा आश्रम नहीं बनाया, सिर्फ ये दुनिया को दिखाना चाह रहे थे कि ध्यान और साधना किसी भी अवस्था में रहकर की जा सकती है, लेकिन आवश्यकता के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए। गुरु प्रेमियों, इसलिए आप सब अपने जीवन को, ऐसे सद्गुरु मिले हैं तो उनका निश्चित रूप से लाभ उठाओ। मैं तो देश भर में जाता हूँ, बहुत बड़े संतों के साथ मिलता हूँ, लेकिन जो ध्यान और साधना हमारे संतों के जीवन से भी दूर होता जा रहा है, मैं ये कह सकता हूँ, मुझे कहने में संकोच नहीं, मैं मेरे में लगे हुए हैं, मेरा पंथ, मेरा संप्रदाय। इसीलिए गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंच बसेरा, जल की भीत पवन का थंभा, रक्त बूद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी का पिंजड़, पंछी बसे बिचारा, प्राणी क्या तेरा क्या मेरा। ये तेरा मेरा कब तक? जैसे तरवर पंच बसेरा, जैसे वृक्ष के अंदर एक पक्षी घोंसला लगाती है, उसमें निवास करती है, और अपना कार्य करने के बाद वह पक्षी उस घोंसले को छोड़ देती है। एक ऐसा समय आता है कि वही पक्षी जब ज़रूरत पड़ती है तो दूसरा घोंसला बनाती है, पुराने घोंसले में नहीं जाती है। उसी तरह से जल की भीत पवन का थंबा, रक्त बूद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी का पिंजड़, पंछी बसे बेचारा, कि हाड़ मांस नाड़ी के पिंजड़ में भी एक आत्मा रूपी पक्षी है, ये भी जब छोड़ देगा तो फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए तेरे और मेरे के भाव से ऊपर उठ करके, धर्म और संप्रदाय के से ऊपर उठ करके अपने जीवन में वो ज्योति को जगाओ आप सब, जिन्होंने महाराज जी ने इतनी बड़ी ये स्थान पीठ समर्पित किया है आप सब के लिए। तो यहाँ से आप सब एक नई ज्योति लेकर जाओ, कहीं भी जाओ तो आप सबको लगे कि हाँ, ये सब बौद्ध आश्रम के माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं। एक अलग एक आभा देखने को मिले, क्योंकि महाराज जी बता रहे थे कि हमारी जो परंपरा है वो स्वामी वितरकानंद जी से है, जो नागा बाबा, जो आप सबके महाराज जी के गुरु, उनके गुरु वितरकानंद जी महाराज जी, वो भी हमारे जन्म स्थान पर स्वामी वितरकानंद जी भी आते थे, क्योंकि वहाँ से 2-3 किलोमीटर पर उनका आश्रम है आज भी। तो काशी तो संतों की नगरी रही है, कबीर और रविदास तो थे ही, और वर्तमान समय में 2 संत, एक तेलंग स्वामी और एक स्वामी वितरकानंद, अद्भुत थे। तो ऐसे संतों को
मैं प्रणाम करूँगा और मैं यही चाहूँगा कि कभी भी इस आश्रम में मुझे, जब भी मुझे याद किया जाएगा, मैं सारे कार्य छोड़कर मैं आऊँगा। क्योंकि इस नाम में ही बहुत कुछ है जो महाराज जी ने शायद गुरु ने इनको क्या प्रेरणा दिया होगा। अद्भुत है। बिना ध्यान साधना का कुछ होने वाला नहीं है। जीवन में 3 चीज़ें जरूर अपनानी है। हर व्यक्ति को जिस दिन वो अपना लेगा उसका जीवन बदल जाएगा। योग, प्राणायाम और ध्यान, तीनों को पकड़ना है। ऐसा नहीं कि एक को पकड़ना है, क्योंकि शरीर एक माध्यम है परमात्मा से जुड़ने का। तो शरीर को भी ठीक रखना है तो हमें योग करना है, और ध्यान करना है तो ध्यान से पहले अपनी सांसों की गति को ठीक करना है, अपने प्राणायाम को ठीक करना है, तो प्राणायाम करना है, और उसके बाद फिर ध्यान करना है। अगर ये जीवन में हम सब 24 घंटा जो परमात्मा ने बनाया है उसमें से 1, 2, 3 घंटे जो भी समय मिले आप एक अभ्यास में लाओ। अगर अभ्यास हो गया तो फिर जैसे गुरु रविदास जी कहते हैं ना कि अब कैसे छूटे राम रट लागे, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, जाके अंगम पस बात समाने। तो वो तो जब लग जाएगी तो फिर छूटे कि नहीं, लेकिन शुरू में तो थोड़ा अभ्यास तो करना पड़ेगा। तो आप सब करो, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं गुरु महाराज से भी मैं अनुरोध करूंगा, अरदास करूंगा कि आप सब पर कृपा करें, और महाराज जी भी मुझे ऐसे ही स्नेह मेरे ऊपर बनाए रहें। क्योंकि शुरू में मैंने महाराज जी से कहा मैं बोल कर चला जाऊंगा, ये तो मेरे लिए कष्टदायक होगा, क्योंकि मैं कुछ सीखूं, सुनूं, क्योंकि अभी भी मेरा जीवन है कुछ सुनने का, सीखने का, आप जैसे संतों से। तो बहुत अच्छा लगा ये समापन सत्र पर। ऐसे ही महाराज जी इस धारा को निरंतर बहाते रहें, हम सब उस धारा में डुबकी लगाते रहें। जो बोले सो निर्भय, सतगुरु रविदास महाराज की। जो बोले सो निर्भय, सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
की जानो इतना ही केवल हमारे प्रभु, जानो इतना ही केवल हमारे प्रभु। मैं हूँ तेरा, तू मुझ में समाई रहेगा। मैं हूँ तेरा, तू मुझ में समाई रहेगा। मेरे गुरुवर स्थित प्रज्ञ महान की शुभ आरती करिए। दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। स्थित प्रज्ञ महान की शुभ आरती करिए। दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। दिगंबर तन दिव्य नयन है। दिगंबर तन दिव्य नयन है। दिगंबर तन दिव्य नयन है। चम चम चमके जैसे रतन है। ऐसे ज्योतिर्मान की शुभ आरती करिए। ऐसे दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। तप पूरित खुशगात मनोहर। सर्वतीर्थमय पावन सुंदर। प्रीत आग निष्काम की शुभ आरती करिए। दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। भूमि शयन रुक सुख व्यंजन है। परम ईश में रत हर क्षण है। ऐसे संत सुजान की शुभ आरती करिए। ऐसे
अलख अनाम की शुभ आरती करिए। ऐसे अलग अनाम की शुभ आरती करिए। दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। आगम निगम विविध विधि गावा। आगम निगम सोई तत्व श्री नागा बाबा। ऐसे ब्रह्म समान की शुभ आरती करिए। ऐसे ब्रह्म समान की शुभ आरती करिए। दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। समदर्शी प्रभु सत सुख सागर। समदर्शी प्रभु सत सुख सागर। गुणातीत निर्गुण गुणागर। गुणातीत निर्गुण गुणागर। मूर्तिमान गुणग्राम की शुभ आरती करिए। मूर्तिमान गुणग्राम की शुभ आरती करिए। दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। जाति पंथ जहाँ एक होना है। जाति पंथ जहाँ एक होना ही। सकल विश्व जिनकी घट माही। सकल विश्व जिनके घट माही। ऐसे धर्म निधान की शुभ आरती करिए। ऐसे धर्म निधान की शुभ आरती करिए। दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। पूजा पाठ ध्यान से उपरत। पूजा पाठ ध्यान से उपरत। स्वयं सच्चिदानंद परम सत।
आरती करिए। दर्शन दुख द्वंद्व नशावे, छूटहि बंध अमर पद पावे। ऐसे करुणा धाम की शुभ आरती करिए। दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। प्रभु प्रसाद है सुरति अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। श्री सद्गुरु भगवान की शुभ आरती करिए। दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। श्रद्धा पूरित जो कोई आया, निश्चय ही वांछित फल पाया। ऐसे पूर्ण काम की शुभ आरती करिए। दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। स्थित प्रज्ञ महान की शुभ आरती करिए। दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। दीनबंधु भगवान की शुभ आरती करिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, वेद भगवान की, वेद भगवान की, स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की, स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की, सद्गुरु प्रज्ञा पुरुष ओम श्री आनंद प्रभु की, सद्गुरु प्रज्ञा पुरुष
ओम श्री आनंद प्रभु की जय। सबोध विश्व का सत्संकल्प पूरा हो सबोध विश्व का सत्संकल्प पूरा हो जागरण दी ज्योतित हो जागरण दी ज्योतित हो गो माता की जय गो माता की जय धरती माता की जय धरती माता की जय सत्य की जय हो स्वधर्म की जय हो भगवत ध्वज अमर रहे भगवत ध्वज अमर रहे वंदे विश्वमातरम् वंदे विश्वमातरम् वंदे बैठ जाओ सब बोल रहे समापन तो है ही है। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की